हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शिक्षा में समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि शिक्षा में किस तरह से सुधारात्मक प्रयास किए जाते हैं और उसकी गुणवत्ता को, क्वालिटी को किस तरह से बढ़ाया जाता है। इन सभी पॉइंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आरपीएससी की स्कूल मैनेजमेंट जो है वो आरपीएससी जो फर्स्ट पेपर है उसमें जुड़ा हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्कूल मैनेजमेंट के अन्य क्लासेस भी अपलोड की कर दी गई हैं तो उनको जरूर देखें। चलिए हम बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी। एक है पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा का अर्थ होगा कि यानी कि प्रारंभ में भारत में शिक्षा प्रणाली कैसे दी जा रही थी। और दूसरा है संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन युक्त शिक्षा, अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का उपयोग करके हम शिक्षा प्रणाली को कैसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। इन दोनों बातों का अध्ययन करते हुए हम समझेंगे। देखिए, पारंपरिक शिक्षा का अर्थ होता है कि पारंपरिक शिक्षा केवल पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा करवाई जाती है। यानी कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो शैक्षिक पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा पारंपरिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। संपूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा करवाई जा सकती है, उसके लिए पेशेवर होना आवश्यक नहीं है। यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का उपयोग यदि हम शिक्षा व्यवस्था के अंदर करते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस शिक्षा व्यवस्था को करवा सकता है, उसके लिए पेशेवर होना आवश्यक नहीं है। आगे हम बात करेंगे पारंपरिक शिक्षा निगमनात्मक पद्धति पर आधारित है। देखिए, निगमनात्मक पद्धति मतलब होता है कि ऐसी पद्धति जिसमें नियम पहले होते हैं और उदाहरण बाद में होते हैं। तो ये एक रटने वाली प्रणाली हो जाती है। और इस पारंपरिक शिक्षा में बालक जो है वह लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत यानी करके सीखने वाले सिद्धांत पे काम नहीं करता, वो रटता है। तो पारंपरिक शिक्षा जो है वो निगमनात्मक पद्धति पर क्या है, आधारित है। लेकिन यदि हम टीक्यूएम युक्त शिक्षा की बात करें, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन शिक्षा विवेचनात्मक होती है। मतलब अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होती है और विस्तृत चर्चाओं के द्वारा बालक सीखता है, जिसमें आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों को शामिल किया जाता है। आगमन पद्धति क्या होती है? आगमन पद्धति में उदाहरणों को पहले प्रस्तुत किया जाता है, तब जाके कोई नियम निकल कर आता है। तो इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यदि उदाहरणों को पहले प्रस्तुत किया जाएगा तो बालक लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करेगा और मनोवैज्ञानिक तरीके से उस शिक्षा व्यवस्था में उस विषय को वो आसानी से सीख पाएगा। तो जब बालक स्वयं करके सीखता है तो उसके अनुभव प्राप्त होते हैं और वह जो शिक्षा है या वह जो पढ़ाई है उसको वो बहुत तेजी से सीखता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसमें आगमन और निगमन दोनों पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जबकि पारंपरिक शिक्षा में केवल निगमन पद्धति का उपयोग किया जाता है जो रटने पर बल देती है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो रहा है कि भाई जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी संपूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करें तो इसमें दोनों ही पद्धतियां शामिल हो रही है, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। आगे हम बात करें पारंपरिक शिक्षा में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा धारण की जाती है, जबकि संपूर्ण गुणवत्ता युक्त प्रबंध युक्त शिक्षा में विद्यार्थियों की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी, विद्यालय एवं अभिभावकों की सभी की होती है। तो टीक्यूएम के उपयोग से ही पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, एसएमसी का गठन किया जा रहा है, विद्यालय को समाज से जोड़ा जा रहा है और स्वयं विद्यार्थियों को क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, जबकि पारंपरिक शिक्षा में ऐसा पहले कुछ नहीं था। इसीलिए शिक्षा में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करें पारंपरिक शिक्षा में समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी विद्यालय की होती है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध युक्त शिक्षा में समस्याओं की जिम्मेदारी उसकी होगी जो उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो बिल्कुल सही बात है कि यदि किसी समस्या को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने ही क्रिएट किया है तो उसकी जिम्मेदारी उसी को ही दी जानी चाहिए। आगे हम बात करें पारंपरिक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए विद्यालय के कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं, जबकि संपूर्ण गुणवत्ता युक्त प्रबंध युक्त शिक्षा में टीक्यूएम
वाली शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सभी व्यक्ति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति उस शिक्षा प्रणाली से क्या है, जुड़े हुए हैं, विद्यालय से जुड़े हुए हैं। पारंपरिक शिक्षा में गुणवत्ता का 100% आश्वासन नहीं होता, जबकि संपूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा में 100% गुणवत्ता का क्या होता है, आश्वासन होता है। जब किसी भी चीज में सफलता की दर 100% हो जाती है और वहां पर कार्य सभी लोग मिलकर करते हैं, तो लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा में टीक्यूएम का होना बहुत जरूरी है और यह लाभदायक भी है। अब हम बात करें कि पारंपरिक शिक्षा में नियमों का विकास करने हेतु बोर्ड का गठन किया जाता है और संपूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा में नियमों का विकास करने के लिए मार्ग बनाने के लिए नेतृत्व या निरीक्षण पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए, पारंपरिक शिक्षा में जो बोर्ड का गठन किया गया है वो जरूरी नहीं है कि जमीनी स्तर की जो समस्या है उनसे वो अवगत हो, लेकिन यदि किसी भी समस्याओं को निरीक्षण के माध्यम से, पर्यवेक्षण के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा और उन समस्याओं को निराकरण करते हुए शिक्षा व्यवस्था के जो नए नियम बनाए जाएंगे, तो वह नियम सरल भी होंगे और उनको अमल में भी लाया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था में जो भी नियमों को उपयोग किया जा रहा है उसका प्रभाव भी वहां पर दिखाई देगा। जबकि पारंपरिक शिक्षा में यदि बोर्ड द्वारा नियम बनाए गए तो एक तरह से वो थोपने वाली प्रणाली हो जाती है। आगे हम बात करें, पारंपरिक शिक्षा में अध्यापन करने वाला नियंत्रणकर्ता अध्ययन करता है और संपूर्ण गुणवत्ता शिक्षा में अध्यापन करने वाला पथ प्रदर्शक या नेतृत्व करता होता है। तो बिल्कुल सही बात है। पारंपरिक शिक्षा में तो क्या है, टीचर जो है वो जो अध्यापन करा रहा है वह नियंत्रण करता है और वह अपनी जो पढ़ाई है उसको बच्चों पर थोपता है, जबकि टीक्यूएम वाली जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंतर्गत वह पथ प्रदर्शक भी होता है, नेतृत्वकर्ता भी होता है और बालकों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्य करवाने में क्या करता है, वो सहयोग भी करता है और बच्चे जागरूकता के साथ उस विषय वस्तु को आसानी से सीख लेते हैं। आगे हम बात करें, पारंपरिक शिक्षा में योजनाओं का निर्माण 1 से 5 वर्ष के लिए होता है। संपूर्ण गुणवत्ता युक्त शिक्षा में योजनाओं का निर्माण 4 से 12 वर्ष के लिए होता है। तो पारंपरिक शिक्षा में योजनाओं का निर्माण कितने कितने से कितने वर्ष के लिए, 1 से 5 वर्ष के लिए होता है और जो टीक्यूएम वाली शिक्षा में योजनाओं का निर्माण है वह लंबे समय के लिए होता है, 4 से 12 वर्ष के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। पारंपरिक शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन प्रधानाचार्य केंद्रित होता है, जबकि संपूर्ण गुणवत्ता शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन गुणवत्ता परिषद पर केंद्रित होता है और उस गुणवत्ता परिषद में कई व्यक्ति क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिससे कि एक सही निर्णय लिया जा सके और विचार विमर्श करके समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जा सकता है। निरंकुशता वाली स्थिति वहां पर उत्पन्न नहीं होती। अगर हम बात करें निष्कर्ष के रूप में, यदि बात करें तो संपूर्ण गुणवत्ता युक्त प्रबंध की अवधारणा के अंतर्गत कोई भी संस्था तभी गुणवत्ता की कसौटी पर खरी उतरती है जो कि जिसके सभी घटक भौतिक, मानवीय संसाधन अच्छा प्रदर्शन करते हों। बिल्कुल सही बात है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहता है कि यदि भौतिक संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए और मानवीय संसाधन सही तरह से कार्य करें, तो शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से और अच्छे ढंग से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा माहौल बनाया जा सकता है और विद्यार्थी अच्छे माहौल में सीखकर आगे स्वयं को बढ़ा सकते हैं। तो संपूर्ण गुणवत्ता युक्त प्रबंधन में शैक्षिक प्रबंधन शामिल है, कार्मिक प्रबंधन शामिल है, वित्तीय प्रबंधन शामिल है, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन शामिल है, विद्यार्थी सेवाओं का प्रबंधन शामिल है। यहाँ पर केवल ऊपर से बनाए हुए नियम लागू नहीं होते, ये सभी शिक्षा की सभी जरूरतों की जो भी व्यवस्थाएं हैं, प्रबंधन है, उन सब में काम करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल का अर्थ ही होता है संपूर्ण और क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। यदि संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाना है तो फिर संपूर्ण कार्यप्रणाली का मैनेजमेंट भी क्या करना होगा, अच्छा करना होगा। तो कौन कौन सा मैनेजमेंट बढ़िया करना होगा, शैक्षणिक प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन और विद्यार्थी सेवाओं का प्रबंधन। तो इस तरीके से हमने इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाले चैप्टर को बहुत कम समय में समझ लिया और इसका फास्टली हमने क्या किया, रिवीजन किया। यदि कि स्टूडेंट एक बार में क्लास को समझ नहीं पा रहे हैं तो इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं, तो आसानी से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर से संबंधित अन्य विषयों के वीडियो को जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री,
पॉलिटी और साइंस और स्कूल मैनेजमेंट इनकी क्लासेस डली हुई हैं, उनको आप देख सकते हो और निश्चित रूप से आपको उन क्लासेस को पढ़ने से लाभ होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।